सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा एक शब्द लाया करते थे कि ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। 6-6 महीने तक एक ही शब्द, बस एक ही लाइन भ्रमण कर रहे हो, बेड़ा पार है। ये संतों का मार्ग, ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। ये ध्यान टिकते दृष्टि तार, मन वेद्या, मन काबू आदि, मन जीते जग जीत। ये त्रिलोक क्यों पता कर गया रतड़े सहज, ये सहज अवस्था त्रिलोक से पार है। त्रय गुणा में सहज न उठे, त्रय गुण भ्रम बुलाए। त्रय गुण कौन से है? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या है? अच्छे कर्म करने। ये अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, पेट से तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना, प्राय खाएगा गधा घोड़ा बन के टेढ़ा पड़े। रजोगुण पीछे दुकान को पड़े। त्रय गुणा में सहज न उठे, त्रय गुण परम पढ़ाई, सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए, मुठम कथा जाए। किताबें पढ़ना, उन पर विचार करना, सुनते कूटे राह पड़ गए। चौथे पद में सहज है, गुरु ले पाए। वो सहज अवस्था त्रिलोक की बात चौथे लोक में है। ये वहां पहुंच गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मन में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो संत बन के आएगा। ये मालिक की दरगाह में रुके गई है संतों के, जिसने ये ज्योत को प्रकट किया है, ये वो ज्योत को प्रकट करा सकता है। ये आप अंधेरे में है तो हमें अंधेरे में ही रखेगा, पर जब तक वो ज्योत इस दुनिया में नहीं आती, हम मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकते। तो मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, तीर्थों पर जाओ, पुण्यदान करो, कुछ भी कर रहे थे, जिस फकीर के अंदर ज्योत जली है कि वो रास्ता बताएगा, फिर हमें रास्ता मिलेगा। पढ़ते हैं गुरुमुखम ने पंथ प्रगटा, पर ठाकुर ने कोई कहे नाम सुनाए, नाम रहे निकाय। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए, अपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। संत कोई धर्म नहीं खड़ा करते, कोई संप्रदाय नहीं बनाते, कोई पंथ नहीं चलाते। उनका मतलब है सिमरण करना, सेवा को चरणों पड़े। एक संत का राम दाता मुक्ति का, संत जिका नाम। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, ये सिमरण कोई करता ही नहीं। सिमरण का तो नाम लेती उपासियां होनी है। सिमरण करना मालिक की तरफ करना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। प्रेम क्यों तेरी परम पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आए। अपड़ भी संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया, फिर सिमरण करना है। अब हम प्राप्ति मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से वो आत्मा सिमट गई थी। धीरे धीरे ये आत्मा सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाएगी माथे पर। यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये सारा खेल अपना बन गया, इंसानी जमा सफल हो गया। तरह से चक्कर खत्म, हमारे का रूप भी बन गया। ये तो सारा कुछ ही आ गया। मिलेगा तो सारा कुछ ही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, तुम जब नए नए ध्यान करने बैठोगे तो पुरानी आदतें लौट लौट कर हमला बोलेंगी। फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते हैं। 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी कि हमले बर्दाश्त कर लिए। ये BA MA करना 15-15 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। ये मना धीरे से कुछ माले सीधे सोगड़ा रे तो है। हम तो 2 दिन बैठते थे, कुछ दिखाई नहीं दिया। अपने यहाँ एक डेरे पे प्रेमी आ गया, वो 7 दिन तक सेवा करता रहा। उन्हें पूर्ण जी पुराने साधु है, वो कहने लगा पूर्ण जी मुझे 7 दिन हो गए अंदर जोत नहीं आई। वो पूर्ण कहने लगा मुझे 50 साल हो गए, तो मेरे अंदर जोत नहीं आई, तेरे अंदर कैसे आ जाएगी? तो ये धीरे धीरे बात बनती है, इतना जल्दी का काम नहीं है। हाँ जी, 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी कि हमले बर्दाश्त कर लिए और रोज रोज बैठते गए, चाहे कुछ भी ना मिले, मन ये जल्दी नहीं टिकता। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य, मन जीते जग जीत।
ते ये मन सिमर करना चाहता ही, सिमर का तो नाम ही लेना चाहता। कबीर ने लिखा मन जाता जान दे, डर कर रख शरीर, तू प्राती मार के बैठ जा, पुत्री बड़ी मान से कैसे डाले तीर, तुम बैठोगे तो सुरत सिमटेगी, जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निश्चली हुई, तब लग क्यों परसे नहीं बड़ी विपत्ति हुई। तुम बैठोगे तो सुरत सिमटेगी, सुरत की भी ताकत है, मन की भी ताकत है। जो सुरत सिमटती जाएगी मन की ताकत घटती जाएगी। तो सुरत सिमट के यहाँ तक की होगी, ये जड़ चित्त की बात। हाँ जी, तुमने कहा कोई हर्ज नहीं, कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं, होया भी क्या, कुछ करते भी तो क्या कर लेते। और कोई तरीका ही नहीं है, ये सिमट करना पड़ेगा। कौन आने के तत्व विचारा बिना नहीं छुटकारा। ये पुण्यदान करते हैं, इनका फल है, अच्छी दून मिलेगी, सतों तक बंदोगे, राजा महाराजा बंदोगे, पर मारे की दरगाह में नहीं आ सकते। ये तो सिमट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये संतों की सुबह करनी पड़ेगी। संत संग अंतर प्रभ बेटा, नाम प्रभ का लागा बेटा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान की कबर जीत, जिस वक्त को लेन को आया राम नाम संत कर पाया। ये पलटू लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से भी मिलावे, वो है वाककार मन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे पतिरा कोई, बिना मुसीले संत नाम से बैठ हुई। गुरु साहब ने कहा, संत जना मिल पाइयो सत्ता नाम सुनाओ। संतों की सोच करोगे उसको चोट लगेगी मन को, भाई ये काम करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, 6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे रहेंगे, चाहे कुछ ना मिले, 2 घंटे बैठना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, चाय पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, दवाई लेनी भी जरूरी है, ये सिमट करना भी जरूरी है। जरूरी काम को पहले करते हैं। सबसे जरूरी काम क्या है? ये सिमट करना है। तुम ये टाइम फिक्स करो, कोई सुबह 5 से 7 बैठना है, रात को 8 से 10 बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, हमने हाजिर लगानी। हाँ जी, 2 घंटे बैठे रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो सो हो। तो तुम एक दिन पाओगे अचानक एक नई सुगंध। सुनो भाई, पता नहीं मालक का तो मेरे, ये अपनी मेहनत से मालक नहीं मिलता। तुम मेहनत करते हो तो अंदर है अहंकार रहता है, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। जहाँ अहंकार है वहाँ चीज नहीं आती। तुम खूब मेहनत करो, सतगुरु का आश्रय लेके करो, ते काम बनना है। अचिंत तुम्हारे कारण पूरे, उस मार्ग में एकदम ही दया मेल कर देनी है, तो चीज अंदर आ जानी है। बड़ी मेहनत से नहीं आती, ये मेहनत करोगे तो तड़प उठेगी। हाँ जी, ऐसी सुगंध जिससे तुम परिचित नहीं हो, सब फूल फीके लगेंगे, बाहर के फूल फीके लग जाएंगे। हाँ जी, तुम्हारे भीतर एक किरण जगने लगेगी। पढ़ते हैं ना, राम नाम में ज्योत सवाई, किरण ने देखी है, दे बार बयान किया है। तुम अपने अंदर ज्योत देख लोगे, वो ज्योत सबके अंदर दिखाई देने लगेगी। हाँ जी, जिसके सामने सूरज छोटा पड़ जाएगा। ये बार का सूरज छोटा पड़ जाएगा। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखे ब्रह्मंड कोट तुम्हारा, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी। उस मार्ग ने करोड़ों ब्रह्मंड बनाए, ये करोड़ों ही फिर सूरी है। हाँ जी, और तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। शांति जब भी मिलनी है, सिमरन करने से, नाम को पढ़कर से कोई तरीका नहीं है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख होता है। ये नाम अंदर आ गया, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे दीर्घ जीवास। ये नाम को प्रकट नहीं किया, तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, दस्से पर भूमता, कोई गुरुमुख मिले जिसने ये कोशिश किया है। बंदे को बंदा मिले, छुट्टे को उपाय, कर सेवा निर्बंध की बल में ले चुका है। जो आजाद हो गया वो आजाद करा सकता है। अंदर भी रुकावटें हैं, बिकड़े दाव लगाए, मेरे सतगुरु सुख सह से कर जाते हैं। आगे त्रिकुटी का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, क्यों गुरबड़ी त्रिपुटी छुट्टी सहज मिले सुख हुए। आगे तिम्रखंड है, महासुन सिंध विष्णु काटी, बिन सतगुरु पावनी पटे, वहां से कोई निकल ही नहीं सकता। हाँ जी, जिसके सामने ये बड़ा आकाश भी एक छोटा सा आंगन है। बाहर का आकाश छोटा सा आंगन है, करोड़ों ब्रह्मण, करोड़ों ही आकाश होने, करोड़ों ही सूर्य होने, करोड़ों ही ब्रह्मा होने, करोड़ों ही विष्णु होने, करोड़ों ही शिव जी होने। संत 100 की बात नहीं करते, लाख की नहीं करते, सीधे करोड़ों पर जाते हैं। हाँ जी, तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो। हाँ, वो मालिक अंदर आ गया तो ये मालिक का रूप भी बढ़ गया।
कबीर जाको खोते पाए सोचो सोई फिर के तू भी जाको कहता हो। ये असली बादशाही है। उस्ताद ने क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। कोई पैसे की भी कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी रहती नहीं है ना, कमी अब चीज भी नहीं है। हाँ जी, तो इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभा। मालक अंदर आ गया, अगर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्ड की लोड़ नहीं है। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, ईर्खा भी नहीं करेगा, बैर भी नहीं रखेगा। ईर्खा करने की लोड़ ही नहीं है, निंदा करने की लोड़ ही भी नहीं है। तो करता है तो उसके पल्ले ही कतली है। नफरत करता है वहां भी चीज नहीं आई है, और नफरत भी नहीं करेगा। हाँ जी, तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो और पापों के भागी होते हो। ध्यान ही करना है, मस्जिद में बैठकर कर ले। अखबारों में पढ़ते हैं लोग लीडर करोड़ों रुपए खा जाते हैं, बोर्ड में कितने जोर मार ले, ये भ्रष्टाचार खत्म होता ही नहीं है। चोरियां ठगियां ये खत्म नहीं होती, ये खत्म होती है संतों की सोच में आके। संत नकलियत में डाल के मार देगा। हाँ जी, ध्यान ही करना है, मस्जिद में बैठकर कर लेंगे, मंदिर में बैठकर कर लेंगे। अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए, भीतर की दौड़ लग जाए, तो ख्याल रखना बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है। बाहर फिर तो बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। फिर तो नाम तुम्हारी नान का चढ़ी गई दिन रात। वो पलटू लिखे है ना कि मैं अंदर गया तो घर की जड़ी मुझे पहाड़ नजर आने लगी, आंगन मुझे विदेश नजर आने लग गया। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर रहे हो अपड़ भाई, हरी धन। बात चाहे तुम सारी दुनिया जीते जुटे पल्ले कख नहीं है, सारा कुछ यही रह जाना है। कि राम नाम का धन ये साथ जाएगा। हरी बोल भाई, हर दल खाट चले जन सोई, नानक जिसे प्राप्त होई। नानक जिसे प्राप्त हुई। मालिक की दया मेर सिंह संत मिलते हैं, दया मेर सिंह उनसे सिमरण मिलता है। दया मेर सिंह ये मेहनत करके उस चीज अंदर आ सकती है। कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में शोधन कर पाए। मीरा को तड़प थी, मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन 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 करते फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास कुछ में था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्वर्ण बताया, उसने मेहनत की के नाम को बढ़कर। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए तुझ सुख बोले मन आनंद सोयो। जिसकी चोरी कपून होगा ऐसो धन मिल पायो। खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़ सोए। बाहर का धन इकट्ठा कर लेंगे, चिंता रहेगी चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, भाई न बटा ले, तुम आए कैसे हो गया। कबीर कहता पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दान, दोनों हाथों नीचे ये क्षणा का। मन तो कहता है भाई तू माया इकट्ठी कर ले, ये माया से रास्ता नहीं है। वीर कबीर कुंदी खोपड़ी कपूंदा पहना है, तीन लोग की संपदा कब आवे घर में। ये सोने की बरसात भी हो जाए तो मन नहीं रहता। ये ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, ते ये इस मन को किसी अच्छे काम में लगाए रखना। इसको बेला नहीं छोड़ना, ये इसको बेला छोड़ोगे ये तुम्हारे गर्दन तोड़ देगा। ये कोई फकीर, कोई आदमी था, वो किसी फकीर के पास चला गया। उस फकीर ने उसको एक भूत दे दिया, भाई तू मर जाए इससे उतना काम ले ले, जिसको बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। कह जी ठीक है। वो ले आया, घर ले आया, ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया। अगे वो आदमी ते पीछे वो भूत, ते वो आदमी फकीर को गया, कह जी भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। फकीर कहने लगा ऐसे कर, बांस काट दे, इसको क्या भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, इसे कितना ही काम ले लेते, ये बेला छोड़ोगे ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। इसको किसी से अच्छे काम में लगाए रखो। मन कहता है खूब धन इकट्ठा कर ले, फिर ऐश करेंगे, विषय विकार भोगेंगे, दुनिया की सैर करेंगे, फिर तो मिट्टी भी तो होनी ही होनी है। हाँ जी, धन इकट्ठा नहीं करना, ते ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दावन से छुटक्यो कर बैठो विश्राम। ये क्या कहता है, हर दल खाट चले जन सोई। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। हाँ जी, नानक जिसे प्राप्त होई। हाँ। हर धन के भर लियो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। गुरपुरे नमस्कार क्यों?
पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। गाँव मरसद के पास उनका गाँव और गाँव हरद्वार, पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंगत साहब की शरण में आए, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किसी से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा क्या ओम वारी क्यों वारी अमृत नाम मन सोया, क्या उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, उस धन को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ जी, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। ये भगवान अंदर प्रकट, भगवान को सम्मान तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया वो असली धर्मान है, असली भगवंत है, असली बादशाही है, सारा कुछ ही है, मालिक का रूप ही है, मालिक ही है। हाँ जी, छाड़ सियाणप सगली मना, सियाणपों से कुछ नहीं होता, अकलों से कुछ नहीं होता। ये बुद्धि तो उल्टी राह लेके जाती है, बुद्धि और चीज है, हत्या और चीज है। हाँ जी, ये क्या कहता है, सियाणपों से मालिक नहीं मिलता। ये कितनी चतुराइयां कर लो, ये दिल की सच्चाई पर हत्या सच्चे करनी सार वो सब अखंड पूछ पार। साई आगे साथ हो साई साथ साए मावे लंबे किस कर पाए कोट। अंदर कपट रखोगे, किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, मालिक सब जानता है। उसका सीधे रहोगे तो बात बढ़ेगी, फिर वो दया मेरे करेगा। दोबारा बोली, छाड़ सियाणप सगली मना, साध संग पावी सत धना। प्रभु का रंग साध के संग, ये सुपनी सामने पढ़ते हैं, साध संग मुख गुजर हो, साध संग मन सगली खोट, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग मुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होतन बेड़ा, जिसका साधन कृपा धारे, साध संग परिणाम लड़े। कबीर संगत साध की जो गंजी का बात, ये दे नहीं तो भी सांस श्वास। हाँ जी, जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। क्या मानना है, जाचक जन जाचे हमारा बोली, जाचक जन जाचे प्रभदान, प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम, देवो हर नाम। हाँ जी, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है, कबीर ने लिखा ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भावना पूछे। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे प्यास गाय सुन जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट दीजिए। साच का कोई गाग नहीं, झूठी जगदे सब ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। आप ही साहब लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चाह रहा है, इस दोस्त का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम चंदन मुझ में खान कुली कटमाए, सीत मीठी जैत उनका कोई ना है। बड़े जोरी की दुकान पर जाकर कहीं तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा, तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, फिर संतों ने सुन बता दिया, हमने तो कुछ नहीं मांगा। जिसको पूछना चाहिए सोई शहनशाह मतलब सिमर करना, पर संतों ने कहा सिमर करो तो सिमर करते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी, वो लिखे अपना, कोई भिखारियों को मांग नहीं मिलता, शहनशाहों को मिलता है, तो शहनशाह बन के रहो। हाँ जी, हर पूंजी सच करो व्यवहार, ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो। हाँ जी, यहाँ सुख दरगह जयकार। यहाँ भी भले भले है, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वही भले भले है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभा, ये नाम का धन ये असली धन है। हाँ जी, जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है, जिन्हें प्रकट कर लिया, इनके काल के अंदर सारे काम रास आ गए। जिन चूक की मोहताजी लोगों की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, कि वो आप ही रूप आता रहता है। बस उस मार्ग पर ही भरोसा रखना है। एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिटे। बात तो सारे मांगते हैं, देने वाला इसके अंदर है। हाँ जी, मानो की टेक बिठा सजान देवन को एक भगवान। हाँ जी, सर्व निधान में हर नाम निधान, असली धन कौन सा नाम का खजाना है। हाँ जी, जप नानक दरगह परवान। ये भक्ति माने की दरगाह में प्रवान है, जप नानक दरगाह परवान। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये कुल्ले व्यवहार, जैसे मिले खंडमुख से सो मार गया। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो कर्तन सारो, जैसे बदे को डाटी के एक विश्वास से चारो। शिकारी जाल तान देता है, पंछी डाला चुगली जाते जाल में फंस जाते हैं। ये सब फसाने वाले हैं। सब जब सब तब सब चतुराई उजड़ पर में न पाई, बिन बुझे था न पाई, नाम बोले माते जाए। ये नाम को प्रकट नहीं किया, तेरे माथे पर
स्व है। जो पुण्यदान बीजते हैं इनका फल है, अच्छी दूर मिलेगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये धर्म मन के बंधन नहीं छूटते। ये तो रास्ता गुरु पर पढ़ किया है। हाँ जी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? बात दुनिया थोड़ी फिरती है। संत अंदर जाते हैं, हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो। जो अंदर जाता है उसके जोत को पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया, उसके पले धर्म है। बाकी सारे काफर है, तो कितने ही कर लेते। हाँ जी, साथ ना चाले बिन भजन भिख्या सगली छाल। ये विषय विकार है। खान बिल बेटी जय वाणी कहती है, बिकै बिन फिक्का त्याग सकिए नाम महारस पियो। नाम का असर सबसे अलग है। नाम की लज्जत आ गई तो ये विषय विकार छोड़ दे। बिन रस चाके गुड़ गई सगली सुखी ना हो जियो। मान मंत्र शक्ति का ही सादा दासी थियो। तेरी मान बड़े को कोई नहीं पूछता। तू संतों की सोबत कर, उनका हुक्म मान के ये मेहनत करे, कुमार का दर्द दे। हाँ जी, साथ ना चाले बिन भजन भिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना नानक ये धन सार। ये नाम की कमाई है, असली चीज है। कर्जुग में कर्म धर्म में कोई नाम बिना उतार नहीं। नाम लियो तिन सब कियो योग यज्ञ आचार। जब तक सुंदर साधना सभी नाम खिला। करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान। धर्मदास कहते सभी तो तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, फिर ये हेराफेरियां करता है, फिर ये नरकों में जाते हैं। नरकों में लीडरों की भीड़ होती है। हाँ जी, लाद खेप संता संग चाल। हाँ, लाद खेप ये राम नाम का धन इकट्ठा कर। संतों संग चाल। संत अंदर वाणी मरणम चाहते हैं, उनके साथ चल, सिमरण कर। हाँ जी, अवर त्याग भिख्या जंजाल। साध के संग पाए नाम निधान। नानक साध के कुर्बान। साध पर कुर्बान क्यों? ये चीज मिली है, संतों के जरिए मिली है। जिस वस्तु को लैंड तो आया, राम नाम संतन कर पाया। पर तुमने क्या, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे। वो है वाककार मिलन की राह बतावे। हाँ जी, संत में रोए ये संतों के लिए। त्रेता में गई है संतों के लिए, द्वापर में गई है संतों के लिए, कलयुग में जाएगी संतों के लिए। हाँ जी, भीतर का धन मिलने लग जाए तो बाहर के ठीकरों की किसी चिंता है। भीतर का धन कमाने वाले को बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। कोई मूल्य नहीं रह जाता। ये हमारा मन, ये माया से धन का ख्याल छोड़ता ही है। ये धन का भी नशा है, पद का भी नशा है, प्रतिष्ठा का भी नशा है। ये नशे टेम्परेरी है, ये मौत तक है। ये नाम का नशा है, ये 24 ये तो फिर चढ़े रहेगा, फिर उतरता नहीं है। ये पक्का रंग है, ये मौत के बाद भी साथ है। हाँ जी, फिर तो कर नाम तुम्हारी नाम का चढ़े रहते। अंदर रंग सदा सत्यारा गुटी चढ़े नाम का। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, संत उस रंग में रंग दे। हाँ जी, भीतर का आनंद जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ेगा तुम चकित हो जाओगे। ये बाहर का आनंद भी झूठा ही है। हाँ जी, अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है। अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है। आप मंदिरों में पड़े हैं, आप विषय विकारों में पड़े हैं, चाहे कितनी सत्संग कर ले, कितने नाम दे ले, कुछ कर ले, नाम तो आपके पल्ले है, जब पाप और इकट्ठा कर लेगा। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, उन्मानी को कैसे धोखा देगा, वो सब जानता है। ये कितने पानी में है। हाँ जी, जितना आनंद तुम्हारे भीतर होगा उतना ही तुम्हारे भीतर जो दूसरों से कुछ छीन लेने की प्रबल इच्छा थी वो क्षीण होती चली जाएगी। ये इच्छा जमा ही खत्म हो जाती है। ये चीज करने को दिल ही नहीं करता, हेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करता। हाँ जी, तुम्हारे दुख के काटने का तो साफ है, साफ बनने में आए। हाँ जी, तुम्हारे दुख के काटने का एक ही उपाय है ध्यान। हाँ, दुख के काटने का एक ही उपाय है ध्यान। जो स्मरण करते जाओगे, ये कोई कहे भी मैं काम को काबू कर लूंगा, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को कर ही नहीं सकता। मैं तो ब्रह्मचारी रहूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। कोई ब्रह्मचारी नहीं है जब तक नाम की रजत नहीं आती। ये मन काबू आता ही है। नाम की रजत आ गई, ये काम क्रोध मोह अहंकार सो गए। हाँ जी, तुम्हारे दुख के काटने का एक ही उपाय है ध्यान। सच तो ये है कि सारी बीमारियों का एक ही इलाज है ध्यान।
सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। हाँ जी, ध्यान आ जाए तो सारी बीमारियां कट जाए। ध्यान अमृत है, एक ही रामबाण दवाई है ध्यान। कोई लोभ से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, कोई ध्यान करता ही नहीं है। चाहे संत कितने जोर मार ले, चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस मन पर भी असर नहीं पड़ता। मन को पता ही है भाई अंदर जाए सुख मिलेगा, ध्यान लगाए सुख मिलेगा, पर ये अंदर जाने की कोशिश ही नहीं। माया से निकला, ये माया को छोड़ना नहीं चाहता। इस मन ने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। मन की मत त्यागो, अर्जन की आप बात करी। मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करें। संत कहते हैं एक सांस भी बरता ना दे, परम की तत्व करो, दिन रात से त्यागो सांस ग्रह। वो अर्चन बसे सुखनाल सांस ग्रह सतनाम। राजस्थान में सैदुल भाई फकीर हुई है, जो जागत में सिमन करे, सोबत में देखना है। तुम ये सोचो भी परिवार ये सतगुरु का है, ये सतगुरु में ड्यूटी लगाई है, इनकी पालना करनी है, फिर सारा काम सतगुरु का ही हो जाता है। ये सतगुरु पे भरोसा रखो। हाँ जी, पर ये अहंकार है, ये कहता है मेरे पैर काम नहीं चलता। जे तू मर जाएगा तो काम तो वैसे ही चलते रहेंगे, तेरे पीछे कोई भी नहीं मरता। ये अहंकार बड़ी रुकावट है। धन फिर का एक ही संवासा में भी ये अहंकार निकल गए, ये सारी बीमारियां निकल गए। हाँ जी, जब ये मन में कर्त घुमाना, तब ये बावट पीठ बिगाना। जब ये वह सकल की रहना, तर में गड़बड़ जीना। अपनी हस्ती मिटा दी तो मानिक सकल दिखाई दे। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आए। सत्य में उनका नाम सत सुकर था, त्रेता में वृंदर, द्वापर में करुण में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? वे बेजा बोलते नहीं, सिमरण करते रहे। अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं? कबीर हम सब थे बुरा, हम तक बुरा सब कोई। उन्होंने सब पूर्ण ताकत थी। अपने आप को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक कहो नीच कर्म, तुलसी में नीच निकामा। गुरु से लिखा जो हमको परमेश्वर उतरे तो नरक क्यों में पड़े। मस्ताना सेवा तारी जोड़े चाटने वाला। वह अपनी हस्ती मिटाओगे तो मालिक की हस्ती आ जाएगी। हाँ जी, जरा भी अहंकार है तो मालिक नहीं आएगा। ये हस्ती मिटेगी ध्यान करने से, सिमरण करने से। सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो ये मैं निकल गई। हाँ जी, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरदर्शन देख मन हो विकासा। अंधकार के अंदर बल्ब जल गया, अंधेरा गया। गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया, तो अहंकार भी गया। तो ये सोच लो भी अंदर है अहंकार है, अंधेरा है, इसका मतलब अहंकार है। तो अहंकार जाएगा सिमरण करने से। हाँ जी, कोई लोभ से परेशान, ये अंधेरा गया तो सिमरण का कोर्स पूरा हो गया। हाँ जी, कोई लोभ से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, इलाज इसका ध्यान ही है। तुम्हारी परेशानी कुछ भी हो, तुम कहो या ना कहो, इसका इलाज ध्यान ही है। बुद्ध ने कहा है कि जिस घर में दिया जलता हो उस घर में रोग प्रवेश नहीं करते। जिस घर में दिया जलता हो रोग प्रवेश नहीं करते। हमारे अंदर तो अंधेरा है, संत कहते हैं दिया जला लो। हाँ जी, एक फकीर कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक ले लिया। हाँ जी, एक फकीर नदी के तट पर बैठा था। एक आदमी ने उससे पूछा कि थोड़े में बता दें कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वो चुप ही बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस आदमी ने कहा, आपने सुना नहीं, आप बहरे तो नहीं हैं, ऊंचा तो नहीं सुनते हैं। मैंने पूछा है कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। फकीर ने कहा, आप समझे नहीं, मैं चुप बैठा था, यही सार है, चुप बैठकर ध्यान लगाना। उस आदमी ने कहा, और विस्तार से बताओ। उसने बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। अगर मूर्ति बना सकते हो तो ध्यान की मूर्ति बनाओ। अगर गीत गा सकते हो तो ध्यान का गीत गाओ। अगर बांसुरी बजा सकते हो तो ध्यान की बांसुरी बजने दो। दुनिया बगैर ध्यान के बहुत जी ली और बहुत कष्ट पा ली। इस दुनिया को ध्यान के बिना रहते बहुत समय हो गया। सुनो भाई, अब घोर कलयुग है, ये थोड़ा भी सिमरण करोगे, थोड़ा भी ध्यान लगाओ तो बात बन जाएगी।
हाँ जी, पर क्या परम का रंग साथ के संग अब बिठाएंगे थोड़ी देर में, फिक्र ना करो, ये आध घंटा बिठा के छोड़ेंगे। हाँ जी, हाँ बोल घंटा बोल। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। अरे कमाल नहीं आए, ये हस्ती मिटेगी ध्यान करने से, सिमरन करने से। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो ये मैं निकल गई। हाँ जी, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरदर्शन देख मन होए विकासा। अंधकार के अंदर बल्ब जल गया, अंधेरा गया। गुरु अंदर आ गया तो अंधेरा भी गया, तो अहंकार भी गया। तुम ये सोच लो भी अंदर है अहंकार है, अंधेरा है, इसका उधर अहंकार है, तो ये अहंकार जाएगा सिमरन करने से। हाँ जी, कोई लोभ से परेशान, ये अंधेरा गया तो सिमरन का कोर्स पूरा हो गया। हाँ जी, कोई लोभ से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, इलाज इसका ध्यान ही है। तुम्हारी परेशानी कुछ भी हो, तुम कहो या ना कहो, इसका इलाज ध्यान ही है। बुद्ध ने कहा है कि जिस घर में दिया जलता हो उस घर में रोग प्रवेश नहीं करते। जिस घर में दिया जलता हो रोग प्रवेश नहीं करते। हमारे अंदर तो अंधेरा है, संत कहते हैं दिया जला लो। हाँ जी, एक फकीर कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक ले लिया। हाँ जी, एक फकीर नदी के तट पर बैठा था। एक आदमी ने उससे पूछा कि थोड़े में बता दें कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वो चुप ही बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस आदमी ने कहा, आपने सुना नहीं, आप बहरे तो नहीं हैं, ऊंचा तो नहीं सुनते हैं। मैंने पूछा है कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। फकीर ने कहा, आप समझे नहीं, मैं चुप बैठा था, यही सार है, चुप बैठकर ध्यान लगाना। उस आदमी ने कहा, और विस्तार से बताओ। उसने बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। अगर मूर्ति बना सकते हो तो ध्यान की मूर्ति बनाओ। अगर गीत गा सकते हो तो ध्यान का गीत गाओ। अगर बांसुरी बजा सकते हो तो ध्यान की बांसुरी बजने दो। दुनिया बगैर ध्यान के बहुत जी ली और बहुत कष्ट पा ली। इस दुनिया को ध्यान के बिना रहते बहुत समय हो गया। सुनो भाई, अब घोर कलयुग है, ये थोड़ा भी सिमरन करोगे, थोड़ा भी ध्यान लगाओगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी, पर क्या परम का रंग साथ के संग अब बिठाएंगे थोड़ी देर में, फिक्र ना करो, ये आध घंटा बिठा के छोड़ेंगे। हाँ जी, हाँ बोल घंटा बोल। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। से ये त्रिलोकी ये तिहाड़ जेल है। ये 84 लाख जेल की कोठरियां हैं, 30 लाख सुन के दरख्त हैं, 27 लाख सुन के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख सुन के पंछी हैं, 9 लाख सुन के पानी के जीव हैं, 4 लाख सुन के भूत प्रेत जित किन्नर देवी देवता, 184 धूम सब आई मानुष को परब दी बड़े। इंसानी जामा है, ये हमें एक चांस मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 4 है। 84 भूतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा शास्त्र में लिखा है, एक दूनी 10 साल की करें, 84 लाख गिरनी भूतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है, ये पराया देश है, या संभल के चलो। ये क्या कहता है, जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तभी हम तीसरे दिन में पहुंचेंगे। जब बैठेंगे तो सुख सिमटेगी, जब लग शुद्ध सिमटे नहीं, मन में चली हुई, तब लग पे ऊपर से नहीं बड़ी लिपटी हुई। बैठने को चाहता ही नहीं है, नींद चाहे 4 घंटे करा ले, सिमरन का तो नाम लेती है बस, यहाँ सिमरन की तो बात ही ना हो।
हाँ जी, हम किसी से मिलेंगे या तो अपनी बटाई शुरू कर देंगे या किसी की निंदा शुरू कर देंगे, दोनों में घटा है। जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष काल जो तो करके धातु उठा। हाँ जी, जब हम भजन सिमरन में बैठेंगे तभी हम तीसरे तिल में पहुंचेंगे। हाँ भजन सिमरन के द्वारा ही मन निश्चल या स्थिर होगा। हाँ, मन का इलाज क्या है? सिमरन करना ते अंदर जाने की कोशिश करना। नाम की लज्जत आई कि मन काबू आ जाएगा। हाँ जी, और भजन सिमरन के द्वारा ही अंदर जाएगा। भजन सिमरन के द्वारा ही अंदर सतगुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। हम ये पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो विनाशी पुरुष है सब मेरे आत्मा है। देखा तो नहीं है, तो सबके अंदर देख लिया, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, चाहे मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, तो सब कुछ सबके अंदर है। सारे झगड़े खत्म हो गए। विसर गई सत्तात पढ़ाई जब ते सास मुबाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना सकल संगम को बढ़ाई। वो अंदर बैर रख ही नहीं सकता, रखता है तो वह चीज भी नहीं है। ये कौम हो गई, मजहब हो गई, सारे झगड़े खत्म। संतों का मत तो शांतिपूर्ण मार्ग है। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये धर्मों के झगड़े खत्म, देशों के झगड़े खत्म नहीं होते। हाँ जी, क्यों आंधे नहीं है, अपने लड़े जाते हैं, बस अपने आप को शान समझते हैं। हाँ जी, भजन सिमरन के द्वारा ही हमें अमर और निर्मल अस्तित्व की पहचान होगी। जो कुछ भी मिलेगा अभ्यास के द्वारा ही मिलेगा। जो कुछ मिलेगा अभ्यास के द्वारा मिलेगा। हाँ जी, भजन सिमरन के द्वारा ही आत्मा बलवान होती है। सिमरन करोगे पाप घटेंगे कि हौसला बढ़ जाएगा और आदमी को हौसला हो जाएगा। हाँ जी, आत्मा मजबूत हो जाएगी। पाप कर करके हम मरे पड़े, हाँ जी, गंदगी से भरे पड़े, अंदर से पाप ही डराते हैं। हाँ जी, और हमें आत्मिक भोजन मिलेगा। हाँ, अंदर शब्द से मिलाप होता है। भजन सिमरन से ही सहन शक्ति बढ़ती है। धैर्य, दुनिया तो भड़की पड़ी है, सहन शक्ति तो रही नहीं है। ये सहन शक्ति कारण क्या है? वो सिमरन नहीं करते। हाँ जी, सिमरन के कितनी मुसीबत आ जाए परवाह नहीं करता। हाँ जी, धैर्य व शांति में वृद्धि होती है। हम शब्द की रजा में चलना शुरू कर देते हैं। शब्द की रजा में सिमरन करोगे और रजा में रह सकते, बाकी नहीं रह सकता। संत कितने जोर मार ले, हाँ, जो सिमरन करेगा और रजा में रह सकता है। हाँ जी, सतगुरु की आज्ञा अनुसार भजन सिमरन करने से अंदर सच्ची नम्रता का बीज पनपता है। और भजन सिमरन पहले अहंकार आएगा, मैं भजन सिमरन करता हूँ, तो धीरे धीरे फिर अहंकार निकल जाएगा, फिर अपने आपको टीम समझ लग जाएगा मैं सबसे करूँ। हाँ जी, और भजन सिमरन करना ही सतगुरु का भाना मानना है। हाँ, जब मन को भजन सिमरन में रस आने लगता है, फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारा संतुलन बिगाड़ सके। हाँ, संतुलन फिर बिगड़ता नहीं है। संतुलन इस तरह है, शरीर को चलाने के लिए खुराक जरूरी है, खुराक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आत्मा के कल्याण के लिए सेवन करना जरूरी है। ये बैलेंस बराबर रखना है। हम तो ये चाहते हैं खाने पीने को अच्छी रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, बस ऐसा करो, बस इतना ही नहीं है। दुनिया से निकलना आते भजन सेवन भी करना जरूरी है, फिर बैलेंस बराबर है। हाँ जी, जिसने जीने को तरीका आ गया, उसको जीने मरने का तरीका भी आ गया, फिर मौत का कोई डर नहीं है। हाँ जी, दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारा संतुलन बिगाड़ सके या हमारी शांति भंग कर सके। जीवन की तेज रफ्तार, अफरा तफरी, भाग दौड़, खुशियां गमी आदि के ये नाम को प्रण नहीं किया आज कीड़े मकोड़े भागते तो फिर रहे हैं, बस किसी को चैन नहीं है। शहर में जाकर देखो पारा कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, पता नहीं कितने जरूरी काम है, कुछ भी काम है ही। हाँ, यूं ही धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, कीड़े मकोड़ों की तरह। हाँ जी, भजन सिमरन के द्वारा ही सबर संतोष से शांति पूर्वक तीसरे तिल पर टिके रहते हैं। तब हमारे जीवन में भजन सिमरन से बढ़कर और कौन सा काम अधिक महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण काम है सिमरन करना।
तो मालिक कोई कमी नहीं देता। महाराज साउंड से मुस्तान जी को ये कह दिया सर से जाके बैठ गया। 48 का खेत था तो मुस्तान जी ने कोई व्यापार नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं की, कोई खेती बाड़ी नहीं की। तो उन्होंने बैठ के सिमरण किया कि कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। कई कहते हमारे काम नहीं चलते। अरे तू सिमरण कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। सिमरण करते नहीं, असूल भी ठीक रखते। कह जी मैं तो बीमार हो गया, मेरे तो फलानी खराबी हो गई, मैं तो असूल तोड़े हुए हैं। फिर आहिस्ता से बताता है कि हाँ तोड़ती है असूल। हाँ जी। तब हमारे जीवन में भजन सिमरण से बढ़कर और कौन सा काम जरूरी हो सकता है। तीसरे तिल में सब कुछ है जिसकी शान और महिमा का अंदाजा हम कल्पना के जरिए या सपने में भी नहीं कर सकते। ये बात ना तो कहने के ना सुनने के, तो अनुभव की चीज है। विका बात अगम की कहने सुनती ना, कह सो जाने ना, जाने सो कोई ना। जो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी। खजाना आपके अंदर है। हाँ, आगे ना बात, खजाना आपके अंदर है, अकुट खजाना है इसमें। तुम खुद बादशाह हो, ये दोनों जान की बादशाही है। हाँ जी, कोई कमी नहीं है, मालिक ने कोई कमी छोड़ी नहीं है। हाँ जी। और आपके लिए ही रखा हुआ है। आप जब भी अंदर जाएंगे उसको पा सकेंगे। आप मेरी बात मानिए। जो ये काम नहीं किया वो खजाना गुप्त आया और गुप्त चलेगा। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बारह पैसे का मुताल हुआ फिरता है, तो इसको कभी दे घर में करोड़ रुपए तो निकाल ले, ये ना निकाले, बताने वाले का क्या कसूर है। हाँ जी। आप मेरी बात मानिए और हमेशा के लिए ये समझ लीजिए कि हर एक चीज यहाँ तक कि सृजनहार भी आपके अंदर है। हाँ, मालिक भी इसके अंदर है। पढ़ते हैं सब कुछ मेरा सैया सुननी से कोई सब कुछ रामा बोले राम बिना कोई देखे तो नहीं है, हम झूठ बोलते हैं। सब मुस्तान के पास कोई आदमी आया क्या नहीं, मालिक को किसी ने देखा है, मुस्तान ने करके देखा है, काबू किया, उसे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया क्या राम नाम है जोत सवाई, उन्हें तो दे रहा है। हाँ जी, हम तो वैसे ही मानने बैठे हैं। हाँ जी। जिस किसी ने भी परमात्मा को प्राप्त किया है तीसरे तिल के अंदर जाकर ही प्राप्त किया है। हाँ बोल। मुश्किल से तूने ये पाया, थोड़ा मुश्किल से तूने ये पाया, इसको विषयों में तूने गवाया, इसको विषयों में तूने गवाया। बेगर विषयों से मन को हटाए, बेगर विषयों से मन को हटाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए। अब युद्ध का बिगल बज रहा है। ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। तो ये लड़ाई हमने जीतनी है, इसी बात से इंसानी जामा मिला है। ये क्या कहता है, अब युद्ध का बिगुल बज रहा है। अब युद्ध का बिगुल बज रहा है। आगे सूरमा रणभूमि से पीछे नहीं हटता। अब पीछे नहीं हटता, हटना नहीं है। मन ना झगड़ा, मन ना सत, मन जीते जग जीत। हमने लड़ाइया पकड़ ली बाहर। हाँ जी। अपना सिर हथेली पर रखकर प्रेम के मैदान में उतरता है। कायर डरपोक और बुजदिल ऐसा नहीं कर सकते। कायर डरपोक तो सिमरण ही नहीं कर सकता। हम तो कायर डरपोक ही हैं जो सिमरण नहीं करते। हाँ जी। सूरा सो जानिए लड़े दीन के हित, पूजा पूजा काट मरे हित में छोड़ेंगे। दीन क्या है? धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफिर हैं। धर्म वाला तो कोई बिरला ही है कि कोटर में कोई एक दो भजन राम को पावे। जिसने जोत को पढ़ कर लिया, सत्तू को पढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म। सात संग टेढ़े सब धर्म को जोत अंदर आ गई, सारे ही धर्म आ गए। ये जोत नहीं अंदर आई तो कोई धर्म नहीं है। यूं ही दुनिया झगड़े में पड़ी है। वो कहता है हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, सिख धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। ईसाई धर्म फैल जाए, सिख धर्म फैल जाए, कोई धर्म नहीं फैलता। हाँ जी, कोई धर्म खतरे में नहीं है तो आप भी खतरे में है। हाँ जी। कायर डरपोक
बुज़दिल ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि वहां से खिसक जाता है। वो टीवी लगा लेता है, किसी के साथ फोन पर गप्पे मारनी शुरू कर देता है। लोग यही करते हैं, या तो टेलीविजन लगा लेते हैं या फोन पर कोई बातें करते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया, बस ये काला सब भाई रजाई में लेके मोबाइल ही लिए पड़े रहते हैं। हाँ जी, वो क्लबों में जाकर गप्पे मारने लग जाता है। वो यारों दोस्तों के घर चला जाता है और इंद्रियों के भोगों का शिकार हो जाता है। परमार्थ की लड़ाई अंदर है और उसे अंतर में ही लड़ा जा सकता है। दुश्मन कौन से? ये काम तो लोग होगा कि काबू कैसे आएंगे ये? अरब के सिमन दुश्मन करे, दुश्मन करते जाओगे ये काम तो लोग होगा, काबू आ जाएंगे, आत्मा फतेह हो जाएगी। हाँ जी, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत्य, ये युद्ध ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ये लड़ाई हमारे लिए इस समय सबसे जरूरी है। ये लड़ाई जरूरी है, तो ये इसमें फतेह हासिल करनी है। हाँ जी, व्यवहारिक तौर पर हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर सिमरन में रखने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रूहानी युद्ध जीतने के इच्छुक योद्धा को इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। ये मन को निर्मल और आत्मा को बलवान करने का सही साधन है। यही भक्ति मार्ग का सार है और यही सद्गुरु के साथ सुख मिलना है, भक्ति करने से मिलना है। भक्ति कोई करता ही नहीं है। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीसा। हर की भक्ति करो मन में, निर्मल हो तुम्हारे चित्त। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्री के स्वाद, हीरा खोया हाथ से, जन्म कमाया बात। हाँ जी, यही सद्गुरु के साथ अधिक गहरा और पक्का रिश्ता कायम करने का एकमात्र साधन है। असली रिश्ता तो सद्गुरु का है। ये काल ने एक भूल डाल दी, ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। मौत आगे देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगी, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार की सारी उम्र मरता रखी ने साथ मिलेगा। जो सतगुरु को पढ़ कर ले वो असली रिश्ता है। वो फिर अलग भी नहीं होता। सज्जन मिले बिछड़ी अनदिन मिले, पक्का रिश्ता है। हमने पक्का रिश्ता करना है। हाँ जी, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग साथ में है। हाँ जी, सबसे बड़ा सूरमा वो है जो अपने आप पर जीत हासिल कर लेता है। हाँ, वो है सबसे बड़ा सूरमा। हाँ जी, जिसने सतगुरु को पढ़ कर दिया, नाम को पढ़ कर दिया, जड़ चेतन की गाड़ खोल ली, आत्मा रूहानी वर्णों में चली गई। हाँ जी, हाँ बोल। टिकना नहीं है, मगर तक चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रहेगा सरेगा। मैं कहता हूँ कि जादू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तक लोग जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए तो दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए तो दोबारा मिल सकता है, तरक्की का राज चला जाए तो दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रोग की पूंजी बढ़ेगी। ये तो घट रहे जो मौत के नजदीक जा रहे हैं। ये घड़ी की सुइयां हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई आराम कर, तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रहेगा सरेगा। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। आगे, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। ये पर्दा हट जाएगा तो मालिक सामने आ जाएगा। मालिक पर कोई पर्दा नहीं है। हाँ जी, ये हमारी आंख पर ही पर्दा पड़े हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। ये हमारा सामने से ये वचन है। सबसे बड़ी मूर्खता ये है, शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। सारे मूर्ख हैं, सबसे शरीर से प्यार किए बैठे हैं। मूर्खों का टोला फिरता है।
हम शाने बने फिरते हैं। हाँ जी। जिस शरीर ने मिट जाना है उससे प्यार ना करें। जब तक तन का मोह समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती। तो ये लिखा ना, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया रहे। श्री का प्यार हम छोड़ना ही नहीं चाहते, इसे निकलना ही नहीं चाहते। हाँ जी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ए भाई, अपने मन को समझा कि तू आलस करता है, ये तन झूठा है, समय पूरा होने पर नष्ट हो जाएगा। इसका प्यार छोड़, जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगे। सत हो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता सत्युता ही पछाणो। इस शरीर को नष्ट नहीं करना, दुनिया नहीं तकनी उठा नहीं रखना, खराब नहीं करना। घट वसे चिनार बंद रसना दुबे को पार, नानक प्रभु सिमरिए देह को पालना है, इसके अंदर से राम नाम निकालना है। हाँ जी। सारे जगत का मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, सब परिपूर्ण है, घड़ा भरा है। कोई कमी नहीं है, घड़ा भरा है। ना कोई धन की कमी है ते ना किसी कोई चीज की कमी है। हाँ जी। तुमने ऐसा ही कर दिया, सब कुछ घर में बार नहीं बार सो ब्रह्म, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो कुछ सो पावे। हाँ जी। तुमने अपनी दुर्दशा कर रखी है। उस्ताद क्या करते हैं, ये जिस्म का प्यार, बुद्ध नंबर का प्यार ही लिए बैठा है। सोना निकालने के लिए खान को खोदना पड़ता है, मोती निकालने के लिए समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाना पड़ता है, तो ये तो गोता लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तुमने अपनी दुर्दशा कर रखी है और भिखारी बने फिरते हो। ये भिखारीपन तब तक जारी रहेगा जब तक तुम शरीर से प्यार रखोगे। हाँ जी, जारी रहेगा, कोई बिरला ही निकलता है। हाँ जी। दुनिया है ही पाप, हम चलते हैं पैरों से, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते जाने अनके जिया मत उनको। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं, पापों की बाढ़ भारी हो रही है, पापों का पलड़ा भारी हो रहा है। आप कटेंगे कैसे? सिमरण करो, कर्म के सिमरण मन की बन जाए, अमृत नाम लेते सिवाय। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार, एक घड़ी घट संचरे हजार करे सबदार। घरों में लकड़ियां पड़ी है, आगे चंगारी सबको स्वा कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। किणका एक जिस जीव घुसावा ताकि मैं मकड़ी न आवे। हाँ जी। जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। फिरता रहा तू मथुरा काशी, फिरता रहा तू मथुरा काशी, ओ तेरे अंदर बैठा अविनाशी, ओ त्रिलोकी की सैर कर रहे हो, ये तो अंदर जाओगे तो बात बनेगी। हाँ जी। शरीर जो मालिक को, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। हाँ जी। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। सुनो भाई, व्रत रखने का मतलब ये है कि शाम को रोटी नहीं खाओगे तो आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, जब चुस्त रहोगे तो शरीर का प्यार भी घटेगा। ये इस व्रत रखने का ये मतलब है। ये बात तो छोड़ दी, व्रत रखने लगे, भूखे मरने लगे।
हाँ जी। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ बोल। पिता रहा तू मथुरा काशी, पिता रहा तू मथुरा काशी, ओ तेरे अंदर बैठा नासी, ओ तेरे अंदर बैठा नासी। लेकर दिल में सतगुरु बस जाए, लेकर दिल में सतगुरु बस जाए। संसार में सुनो भाई, हम मालक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लेके आए हैं। इस पूंजी से क्या व्यापार करना था, ये कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसे ही है बीमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। कबीर क्या कहता है, हमने ये नाम राम नाम का व्यापार किया है, इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। जो ये व्यापार नहीं किया तो हमारे पास पले कखनी पूंजी बर्बाद गई। ये क्या कहता है, संसार में लोग गवा कर जाते हैं, संसार में लोग गंवा कर जाते हैं, ये पूंजी बर्बाद करके जाते हैं, आगे कमा कर नहीं जाते। कमा कर नहीं जाते। संत कहते हैं भाई कमाई कर रहे हो, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर रहे हो। हाँ जी। लेकिन हम समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं। हाँ, हम समझते हैं दुकानों में साहूकार बैठे हैं, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई महल खड़े कर रखी है। हाँ जी, बड़ी कमाई कर रखी है। हाँ जी, नंग है यू। हाँ जी। बाजारों में लोग कमाने में लगे हुए हैं। पूछो तो जरा गौर से, क्या कमा कर ले जाओगे, क्या कमा रहे हो, गवा कर जाओगे। एक संपदा थी भीतर जिसको लुटा कर जाओगे। ये रामनवमी पूंजी लुटा कर जाओगे। हाँ जी। आत्मा बेच दोगे, ठीकरे खरीद लोगे। हाँ, आत्मा बेच दोगे, ठीकरे खरीद लोगे। आगे परम अवसर जो परमात्मा के मिलन बन सकता था, उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। कहता बुढ़ापे में भजन से मैं करूँगा, बुढ़ापे में शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा चेतना बढ़ जाती है। बुढ़ापे तो डरता करता है, फिर वो जैसे बनता कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में जिस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआ खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे, बोले कब कुआ खुदा, कब पानी घर को सड़ जाए, शुभ काम में देरी क्यों। हाँ जी। एक कोई लड़का था जो उसकी दादी कमरे के अंदर गीता पढ़ रही थी। एक कोई दूसरा लड़का आया, कहते दादी क्या कर रही है, क्या फाइनल की तैयारी कर रही है। हाँ जी। और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे। ये नोट बोलो, नोट यही महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, बिलों गुजार लग गया। कई धन के लिए हजारों आदमियों को कत्ल किया है, हजारों औरतें विधवा की है, हजारों माओ के लाश छीने, या दौलत मेरे साथ हो जाए। कितना पाप इकट्ठा कर लिया, उससे बड़ा कोई पापी है। हिटलर ने कहते 60,000 लोग मारे थे। हाँ जी। और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे, उन्हें तुम साथ न ले जा सकोगे, उन्हें कोई कभी साथ नहीं ले जा सका। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती। धन की असली धन की परिभाषा क्या है, जो साथ जा सके। जो साथ जा सके वो धन है। हाँ जी। ध्यान ही साथ जा सकता है, इसलिए ध्यान धन है। वो धन खोजो जो छीना ना जा सके, वो धन खुद छीना ना जा सके। हाँ जी। वही संपदा है, बाकी तो विपदा है। ये रामनाम का धन इकट्ठा कर लिया, ये बात सही है, ये दोनों जहान की बात सही है। हाँ जी। हाँ बोल।
हाँ, सुनो भाई, ये जो बाहर की मस्ती है ये थोड़े चिर की है। हमारी परमात्मा बाबर गुरु नानक साहब को बाबर ने कैद कर दिया कि उन्हें शराब दी। नानक साहब कहने लगे नशा भांग शराब का उत्तरदात प्रभात नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रही दिन रात। क्या मेरे पास तो नाम का नशा है जो कभी उतरता ही नहीं है। ये क्या कहता है? परमात्मा को पिए बिना कोई कभी मस्त नहीं हुआ। परमात्मा को पिए बिना कोई मस्त नहीं हुआ। हाँ जी। तुम्हारी मस्ती झूठी होगी। हाँ, तुम्हारी मस्ती झूठी है। हाँ जी। ऐसी मस्ती जिसको फिर कोई छीन ना सके। हाँ जी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। ये पक्की निशानी है। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। वो अंदर कोई बला रख ही नहीं सकता। टाइप का कोई कत्ल ही कर दे। प्रेम क्या है? ये नाम है, ये प्रेम, ये नाम अंदर आ गया तो सबसे प्यार करेगा। भाई मेरे मन में सब में बैठा, सारे ही अपने, कोई प्यार नहीं। हाँ जी। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि सब में एक है। सब में एक ही है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे कोई भी है, चाहे हाँ जी, कोई चाहे हिंदू धर्म की निंदा करे, चाहे सिख धर्म की निंदा करे, वो नहीं नफरत नहीं करेगा। क्यों? चाहे उल्टे ना पड़े, इनको पता ही नहीं है। हाँ जी। यहाँ किसी को चोट पहुंचाना अपने ही गाल पर तो चाटा मारना। तुम सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा। ये कुदरत का कानून है ही। दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख फेंकोगे सुख मिलेगा, दुख फेंकोगे दुख मिलेगा। जो सिमरण करता है अपने आत्मा का कल्याण कर लेगा, जो सिमरण करता है उसमें से शांति की रोज निकलती है और सब पर असर डालती है। असली प्रोपेट तो संत है। जन्म मरण दो में नाई, जन्म परोपकारी आए, जिया दान से पत्ते लाए, हर चुपैन मिलाए। हाँ जी। यहाँ किसी को चोट पहुंचाना अपने ही गाल पर चाटा मारना है। यहाँ किसी को दुख देना अपने आप को ही दुख देना है। जो दुख दोगे तो कोई रूप और कोई रूप धार के तुम भी दुखी होगे, ये पक्का जान लो। जो दुख दिया है उसका असर पड़ना ही पड़ना है। हाँ जी। जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि एक का ही विस्तार है और एक ही परमात्मा सब में छाया हुआ है। वो करंट सबके अंदर, करंट निकल जाए तो बस निकल जाएगा। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक की पुरानी भक्ति थी, वो पर्दा खुल गया। वो क्या कहता है? राजा जनक कहता है कि ये मेरी आंखों को क्या हो गया है। सदा सबको अलग अलग ही देखा था, आज सब एक हो गया है। पहले मैं अलग अलग देखता था, अब वो सब एक ही नजर आने लगे। वो करंट सबके अंदर नजर आने लगे। हाँ जी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला हुआ मालूम पड़ता है। सब आपस में मिले हुए मालूम पड़ते हैं। हाँ जी। रूप तो बैठे हैं, एक की आत्मा दूसरे में बह रही है, दूसरे की तीसरे में बह रही है। ये लोग फूट क्यों गए? ये लोग फूट क्यों गए? ये घड़े टूट क्यों गए? हाँ जी। घृणा में जहर है, प्रेम में अमृत है। हाँ जी।
जब नेसा फरमाया करते थे तुम सीधे रहोगे सीधे जाओगे। सीधा बनना बहुत औखा है। बचपन से हम हेरा फेरी ही करते आए हैं। अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है। अंदर कुछ हो रहा है, बाहर कोई और सफाई करते हैं। वो अंदर प्लान रखते हैं, ये मालिक कैसे आएगा? जैसा है वैसा ही इंतजार करते हो। ये हमने तो बुरा ही, हाँ जी, वो पाप निकल जाता है फिर। और भी सरल होने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सरल होने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। आगे लेकिन सरल होने के लिए इंसान को बहुत तपस्या और साधना करनी पड़ती ये है। आसान होगा सिमरन करने से। जो सिमरन करोगे मैले निकलते, एंड साफ हो गया, ये साफ ही हो गया बस, फिर एंड सीधा ही हो गया। सीधा होगा वो ही जाएगा मालिक की जगह में। हाँ जी, कठिन साधना के बाद ही इंसान सरल और उधार हो पाता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है ही नहीं। हाँ जी, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। सुन गई, महात्मा खुद ने घर बार छोड़ दिया। उन्होंने बहुत तपस्या की, व्रत रखे, ये मालिक नहीं मिला। फिर उन्हें पक्का इरादा कर दिया कि या तो मौत हो जाएगी या मालिक मिल जाएगा। प्रार्थी वहां के वो बैठ ही गए, उसी दिन मालिक मिल गया। हाँ जी, जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वो अपने बोध वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा ही नहीं। हमें लगेगा कि इससे क्या मतलब है, आपके ना उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा ही नहीं। हाँ, उसने पीड़ा की परवाह ही नहीं की। मैंने तो उठना ही, चाहे कितनी पीड़ा होके, उसी रात मार्ग मिल गया। हाँ जी, हम तो पास से मार लग जाते हैं। ये श्री का प्यार बहुत बड़ी रुकावट है। संत सेवा देते हैं, सेवा को पहले रखते हैं। उनका मतलब क्या था? ये श्री का प्यार छूट जाए, बैठने के काबल पड़ जाए। दोस्तों सारी सारी रात भागते रहते, ईंटें निकालने लग जाते, घर बनाने लग जाते। उन्होंने मंत्र सख्त मुकाबला किया है, तब जाके चीज अंदर आई है। हाँ जी, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, ये बात उनके सारे प्राण में गूंज गई। वो नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ। और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। फिर बैठने को कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे बिठाए रखो, चाहे 10 घंटे बिठाए रखो, 3 दिन बिठाए रखो। हाँ जी, ये रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जुगा, अखां बिछाइया रागी। पूज्य मस्ताना जी आमतौर पर सारी सारी रात चक्कर काटते रहते। सारी सारी रात चक्कर काटते रहते। हाँ जी, और सिमरन करते रहते, इस मन के साथ मुकाबला करते रहते। जागत है सो पावत है, सोत है सो पोत है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। हाँ जी, और शरीर को कभी सोने ना देते। कभी रास्ता साफ करने लग जाते कि क्या पता सतगुरु इस रास्ते से ही आ जाए। जैसे सिबरी रास्ते साफ किया करते थे। कई दफा ऊंट किराए पर लेकर सारी सारी रात उसके ऊपर चढ़कर सफर करते रहते, या किसी मकान को बनाने और गिराने में लगे रहते। क्यों बनाने गिराने में लगे थे? विश्व का प्यार छूटे। हाँ जी,
अपने हाथों से ईंटें बनाते, खुद ही चनाई करते, एक बड़े खड्डे में तूड़ी और मिट्टी का गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी रात उसको लताड़ते रहते। जिन जिन फकीरों से सतगुरु ने अपने जीवों को चिताने का काम लिया है, उनसे पहले तन मन और धन की सेवा या त्याग के अलावा सुरत की सेवा अर्थात भजन अभ्यास भी सख्त करवाया है। भजन अभ्यास सख्त कराया है। हाँ जी। तन मन और धन की सेवा से हृदय की सफाई होती है, जिससे अंदर सतगुरु संतों के नूरी स्वरूप में प्रकट होता है। फिर सतगुरु सुरत को सच्चे शब्द से जोड़कर सुरत शब्द का अभ्यास करवाकर मालिक की दरगाह में ले जाता है। ये काम मालिक की दरगाह में पहुंचने के लिए सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई भी हो। मैं दो नंबर में बैठता था, तो मेरे साथ बाहर आए, तो मेरे को कहने लगे बाती मार के बैठे रहा नहीं मिलता, कसी लेके खेत में काम करेगा, सारी तरह तुम काम करते रहते। हाँ जी, सुबह आते वहां से, फिर नहा धो के फिर बैठ जाते। हाँ जी। परंतु जीवों को ले जाने में मदद देने के लिए और मालिक की दरगाह में पहुंचाने के लिए मालिक ने संतों से और भी सख्त अभ्यास करवाया है, जो वो अंतिम दम तक करते रहे हैं। संत अपनी कमाई के बल से ही जीवों को काल से छुड़वाते हैं और मालिक की दरगाह में पहुंचाते रहे हैं। श्री गुरु नानक साहिब के चोले में स्वयं सतपुरुष आए। स्वयं मालिक होते हुए भी आपने इस दुनिया में आकर 13 वर्ष रोड़ियों के बिस्तर पर भजन अभ्यास किया। रोड़ियों के बिस्तर पर भजन अभ्यास किया। हाँ जी। गुरु नानक साहिब के चोला छोड़ने के बाद गुरु अंगद साहिब ने माता भराई के घर ईंटों से दरवाजा बंद करवाकर अभ्यास किया। संगत आपकी तलाश में थी, परंतु आपका कुछ पता ना चला। 6 माह बीत जाने के उपरांत बाबा बुड्ढा ने देखा और ईंटों से बंद किया हुआ दरवाजा खुलवाया और आपको समाधि से उठाया। श्री गुरु अमरदास जी के संबंध में तो ये बात प्रसिद्ध है कि आप दिन को रोज सेवा करते और रात को किल्ली या खूंटी से केस बांधकर भजन अभ्यास करते रहे। हजरत मोहम्मद साहिब के बारे में भी जिक्र आता है कि आप 15 वर्ष तक आवाज़े मुस्तकीम अर्थात अनहद शब्द सुनते रहे। जिंदे मेरिए रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। मजिठी रंग होता है पक्का रंग। भाई तू धीरज रख, मानस मजदूरी देते क्या रखे भगवान, तू मेहनत करेगा तो मालिक तुझे मजदूरी देगा। असली रंग है, पक्का रंग है, मजिठा रंग है, नाम का है। तो किसी को जमाने का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को पोते का नशा है, किसी को लीटरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के टेम्परेरी है। तो जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया, रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, 4 पाई गेट पर आ गया। एक बार हम रात को से गांव से निकल रहे थे, तो वो बूढ़े बूढ़े सारे बाहर पड़े, वीरेंद्र के अंदर सारे बूढ़े बूढ़े तेरे बाहर ही पड़े। धन का नशा है, धन चले गया थे, रंग उतर गया। पौधे का नशा है, रिटायर हो गया थे, रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया थे, रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का, ये पक्का रंग है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं और रंग देगा, ये अपने आप को संतों के हवाले करते, संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी। अखां बिछाइया राजी देते सामने आके खड़ चुका। मालिक तो सामने ही है, हमारा मन ये डूबता रहता है। तालाब का पानी हिलता रहता है तो मुंह दिखाई देता, पानी टेकिया थे मुंह दिखाई देने लग गया। ये मन टेकिया थे, मालिक सामने ही आ गए। हाँ जी।
रंगने वाले रंगना चोला सारे दाग मिटा पहला रंगने वाले रंगना चोला सारे दाग मिटा पहला सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला सास गिरास। तो भाई ये कपड़े पर दाग लग जाता है, जब साबुन मारते हैं कपड़ा साफ हो जाता है। संतों ने सिमन बताया वो साबुन है, ये सिमन करना ये साबुन मारना है। जो सिमन करते जाओगे अंदर से साफ होते जाओगे, ये सारे दाग मिटा दे। ये वो तीर्थ अंदर है, अब सिमन करेंगे अंदर आएगा सूक्ष्म मंडल, उससे आएगा आगे कारण मंडल, इधर लोकित एक काल का देश है, मन का दायरा है। उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमरसर है, वहाँ मानसरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाम है, बिरला यदि उसमें श्रेष्ठ नाम करोगे। बोली भाई जो पंजाब अमृतसर गया, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। बाबे के मतलब है गुरु नानक साहब। ये जो पंजाब का अमृतसर है ये बाबे नहीं तो नकल है। इस अमृतसर में स्नान कर लो, बोले भाई सारे दाग उतर जाएंगे, आत्मा वाणी मोटर उतर जाएगी। हाँ जी, जो पंजाब अमृतसर गाया सो बाबे ने नहीं बताया। हाँ अमृतसर है अगम के माही, अमृतसर है अगम के मानी। अगम क्या? मन बुद्धि घनता से परे है, पार ब्रह्म में है। आगे नहात अमर हुए संत बताई। आगे उसमें नाले आत्मा अमर हो जाती है, त्रस में नहीं जाती। आगे कर स्नान अमृतसर माही, अमर हुए अस बाबे गाई। बाबे ने ये बताया। हाँ जी, ये मन भरमा देता है, संत सही बात बताते हैं, संत चले जाते हैं, ये मन हो रही मतलब निकाल देता है, सबको बाहर मुखी कर देता है। जो मन को फिर कोई कहने वाला ही नहीं है, फिर तो मन मर्जी चलेगी, मन मर्जी वो अर्थ निकाल लेगा। हाँ जी, तुम तालाब में निस्दिन नहावा, अमर भया कोई नजर न आवा। अमर भया कोई नजर न आए। हाँ जी, सास गिरास सिमर प्रभ अपना नाम सरोवर ना पहला। ये संतों की वाणी मंदिरों में, क्षेत्रों में, तीर्थों में पुण्यदान करने का मौका ही देती। तो सांस गिरास तो सिमर करते अंदर कर रहे। मोहम्मद साहब ने लिखा तर रहे तेरी जबान खुदा की जिक्र से। कबीर ने लिखा खाते पीते नाम ले बैठे चलते सो, सदा पवित्र नाम है मन इस तरह ही नहीं है। संतों के टाइम संत होते हैं, मन फिर भी नहीं मानता संतों की बात, तो मन ने मिट्टी पीट कर देनी है। हाँ जी, जिदन वजगी झलक निराली, जिदन वजगी झलक निराली, मेहरा दा भी भर जूगा। जिंदे मेरी ये रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। जिंदे मेरी ये रखत हमल रंग मजिठी चढ़ जूगा। ये धीरज रखे। हाँ जी, जल्दी फल ना मिले। आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा, ऐसे अधीर पुरुष को कदापि यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल ना मिले तो ये समझो कि पहले के किए गए पाप अधिक है। जल्दी फल ना मिले तो ये समझो पहले के किए गए पाप अधिक हैं, और पाप कटेंगे धीरे धीरे। हाँ जी, जब तक हृदय के अपवित्र भाव ना हट जाए तब तक हठ पूर्वक सेवा तथा सिमरण करते रहो। हाँ बोल। इत्थे अपनी दाल न गलदी, ओदी डोर हिलाई हिलदी। एक भरोसा एक ठिकाना, फिर किते वो मंजिल मिलदी। हमारा हाल क्या है? कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई माता चिंतपूर्णी की जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई सालासर जाता है। दुनिया उल्टी राह पड़ गई। देवी देवता इंसानी जान को तरसते हैं। ये प्रेमी आया जी, मेरे तो फोड़ा था, मैं देखता कि वोट ली, फोड़ा ठीक हो गया। अरे फोड़ा ठीक हो गया, माल की दरगाह में पहुंच गया। हाँ जी, एक टक नजर तेरे बल ओदी, एक टक नजर तेरे बल
वल ओदी नदर ने हल्ला कर जुगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जुगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जाऊगा बिखड़ा पैंदा सिल अलूणी कटनी पैंदी ये भजन करना अलूणी सिल कटना है सबसे औखा काम भजन सेवन करना है। सूर्य बोलते हैं ना भजन करना करड़ा है काम। तो करड़ा काम कैसे हो? हाँ जी। बीरा कसाई को मारे सजा अवलड़ी कटनी पैंदी बीरा कसाई को मारे सजा अवलड़ी कटनी पैंदी शब्द खोलू जद रंगला साई शब्द खोलू जद रंगला साई ता तपदा सीना कर जुगा जिंदे मेरी रखत है। सिमरन करोगे तो अंदर विरह पैदा होगी। जो विरह की लज्जत है वो मिलने की लज्जत नहीं है। विरह भी बहुत प्यारी लगेगी। हाँ जी। जिन्ना लगन लगाई एक दी कर ले अपना मकसद पूरा जिन्ना लगन लगाई एक दी कर ले अपना मकसद पूरा रजा ओदी विच राजी रह के घट प्रगटिया सतगुर सूरा रजा ओदी विच राजी रह के घट प्रगटिया सतगुर सूरा तू भी मैं तो तू हो जावी तू भी मैं तो तू हो जावी डुबदा बेड़ा कर जुगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जुगा अखा बिछाया राजी देते सामने आके खड़ जाऊगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जाऊगा। करनी आसान है। करनी और शरण करनी आसान है पर शरण लेना बहुत कठिन है। शरण लेना बहुत कठिन है। ये शरण ली गुरु नानक साहिब कबीर साहिब स्वामी जी ने। गुरु उचित कहे या अनुचित कहे ये उसको उचित ही माने। मैं कहता हूँ गुरु जो भी शिष्य को हुक्म दे ये इनकार ना करे कि ये अनुचित हुक्म गुरु ने दे दिया है। अपने अंदर ऐसा ख्याल तक ना लाए। अगर शरण ले ली तो फिर वापस किसे आना है? फिर सिमरन करने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी। जब गुरु नानक साहिब ने कहा कि मुर्दा खाओ तब कोई आगे ना आया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सभी मुंह छिपाने लगे, अपने आप को बचाने लगे। एक गुरु अंगद साहिब निकले जिन्होंने कहा हजूर पैरों की ओर से खाऊं कि सर की ओर से खाऊं। गुरु अंगद साहिब ने अनुचित को भी उचित समझकर मुर्दा खाने को तैयार हो गए, लेकिन गुरु नानक साहिब ने अपनी दृष्टि से उसे हलवा ही बना दिया। तू भी मैं तो तू हो जामी डुबदा बेड़ा तर जूगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जूगा। अखां बिछाइया राजी देते सामने आके खड़ जाऊगा जिंदे मेरी रखत हमल रंग मजकी चढ़ जूगा।
करोना कि जरूरी काम पहले करना है ते 1 घंटा सारों ने प्रार्थी मार के बैठना है ते हिलना नहीं है ते खाद भी नहीं करनी, खांसी कर सकता है ते 1 घंटा सिमरन करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज जी ने इस महीने बाहर के सत्संगों के प्रोग्राम रखे हैं, वो आपकी सेवा में अर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह ध्यानपूर्वक बैठकर सुने। ये जितने भी प्रोग्राम है, रात को 8 बजे होंगे। जितने भी बाहर के प्रोग्राम रखे हैं अभी बोलेंगे, वो सभी रात के होंगे। गोनियाड़ा मंडी नजदीक बठिंडा में सत्संग होगा। प्रेमी भोला सिंह 98 032 42 981। सभी सत्संगों के प्रोग्राम के साथ ही उनके मोबाइल बोलेंगे, जो नोट करना चाहे वो कर लें। 10 तारीख लालपुरा में सत्संग होगा। लालपुरा नामी टिब्बा नजदीक नोट। 11 तारीख मनोट में सत्संग होगा। प्रेमी प्रदीप मोंगा सन ऑफ श्री ताराचंद मोंगा। ये मक्कड़ प्लेस डवाड़ी रोड नजदीक रेलवे पुल के पास मनोट में सत्संग होगा। तो इनके नंबर है 82 830 73 919 और दूसरा है 99 152 43 434। आगे 12 तारीख को गांव मताना फतेहाबाद के पास सत्संग होगा। प्रेमी सुदामा जी के यहाँ। फोन नंबर है 999 21 29 684। दूसरा विजय सिंह का नंबर है 94 677 12 273। 13 तारीख सारी साध संगत की तरफ से फाजिलका में सत्संग होगा। नई अनाज मंडी में। फाजिलका के नंबर है 99 153 097 42। दूसरा है 98 554 89 800। 14 तारीख गुरदयाल सन ऑफ श्री हरजीत सिंह गांव बिडंखेड़ा में सत्संग होगा, नजदीक टवाड़ी। फोन नंबर है 98 773 63 98 763 34 98 763 46 768। 15 तारीख प्रेमी गुरतेज सिंह देतवाड़ा नजदीक लुधियाना में सत्संग होगा। 94 644 0056। 18 फरवरी डेरे की स्थापना दिवस, डेरे का जन्मदिन का भंडारा मनाया जाएगा। 18 फरवरी को पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने यहाँ तंबू लगाया और भजन सिमरन करके आज जो देख रहे हैं कैसी रचना रची है। आगे जो महीने वाला सत्संग है 3 और 4 मार्च का बाजितपुर दिल्ली डेरा में होगा। ये बाहर के जी नामदान जो खुशी से नाम रास्ता लेना चाहेंगे 3 बजे दिया जाएगा। हर सत्संग पर महाराज जी की तरफ से साध संगत को खास हिदायत है कि जो संगत अपने गांव से शहर से चले, उनकी गाड़ियों के ड्राइवर कंडक्टर और सभी साध संगत रास्ते में भजन सिमरन करते आए
और इसी तरह वापसी में भजन सिमरण करते जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।